न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। कानपुर में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, और इस पुलिस की टीम पर छत से हमलावरों ने हमला किया है। हिस्ट्री शीटर है विकास दुबे, और इस विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, लेकिन पहले से शायद भनक लग गई थी इस दबिश की कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंच रही है। इसके बाद बाकायदा प्लान करके हमलावरों ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। 1 सीओ, 1 एसओ, 1 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हुए हैं। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश है। 2001 में थाने में घुसकर आरोप यह लगा था कि भाजपा नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या इसने की थी। थाने में घुसकर पुलिस कर्मी समेत कई लोगों की हत्या कर चुका है। 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। 2017 को लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र से पहले इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में कुछ समय पहले जेल से बाहर आया था, लेकिन अब उस पर एक और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था, और इसी सिलसिले में पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कानपुर के उस गांव की है जहां पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी विकास दुबे को लेकर दबिश देने के लिए, लेकिन वहां पर पहले से बिकरू गांव है। बिकरू गांव में पुलिस की टीम पहुंची हुई थी दबिश देने के लिए। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। नीचे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाईं ओर वो विकास दुबे की तस्वीर है, जो कि मास्टरमाइंड है, हिस्ट्री शीटर बदमाश है। 60 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में इस पर दर्ज हैं। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, सीओ समेत। 2001 में थाने में घुसकर भाजपा नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप इस पर। कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। 60 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में इस पर दर्ज हैं। प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। 31 अक्टूबर 2017 को लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र से विकास दुबे को पहले गिरफ्तार भी किया गया था। कानपुर पुलिस ने उसके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आया था, लेकिन अब उस पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ, और इसी केस के सिलसिले में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी दबिश देने के लिए, लेकिन वहां पर हमलावरों ने पुलिस की टीम पर प्लान करके हमला किया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। कानपुर में पुलिस वालों पर बड़ा हमला, बदमाशों के हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद। कानपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। घायल पुलिस वालों को कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में आज पुलिस पर एक जानलेवा हमला हुआ, और इस हमले में 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर कई थानों की फोर्स दबिश देने आई थी, और कानपुर नगर के चौबेपुर के बिकरू गांव का ये पूरा मामला है। और इसी गांव में जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी गांव में हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है कि छुपा था, और उसी को पकड़ने के लिए यहां पर कई थानों की फोर्स पहुंची थी। खबरों के मुताबिक बिठूर पुलिस कानपुर देहात के शिवली थाने के बिकरू गांव में शातिर बदमाश विकास दुबे पर दबिश देने गई थी, मगर इसके गुर्गे पहले से छत पर छिपे बैठे थे, और जैसे ही पुलिस वाले गांव में दाखिल हुए, छत पर सवार अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शहीद पुलिसकर्मियों में 1 सीओ, 1 एसओ, 1 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शामिल थे। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमिंग प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं, और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। पुलिस टीम पर हुए इस हमले ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। वारदात की खबर मिलते ही सीएम योगी ने सूबे के डीजीपी से डिटेल जानकारी दी, और अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
एक एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और 5 जो सिपाही हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीर अगर आप देखिए तो तमाम शहर की जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर मौजूद है। इस गली के अंदर ही गांव पड़ता है, लेकिन फिलहाल हमको या किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लगातार पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, जो अपराधी हैं उनको ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल जो मौके पर पुलिस अधिकारी हैं पूरे शहर के वो मौजूद हैं और लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ टेक कानपुर। और चलिए इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, ये बहुत बड़ी घटना है, 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। सबसे पहला सवाल तो ये कि अब विकास दुबे को धर पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां यूपी पुलिस की, ऑपरेशन को किस तरीके से और तेज किया जा रहा है वहां पर? देखिए, आपको सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा अपडेट देते हैं। न्यूज़ नेशन के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बिकरू गांव के पास में ही पुलिस ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें 2 से 3 लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी भी अधिकारी इस बारे में कुछ भी ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पुलिस ने एक ऑपरेशन किया है। उन लोगों में क्या विकास दुबे शामिल है या उसके साथी शामिल है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर इस खबर को हम सच माने, जो कि थोड़ी देर में शायद पुष्ट भी हो जाएगी, कि पुलिस लगातार जिस तरह कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तो पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी पुष्टि करने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करेंगे। वहीं हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये मेरे दाईं ओर अगर आप देखिए तो ये वही बिकरू गांव की गली है जो कि अंदर जाती है और लगातार पुलिस जो सर्च ऑपरेशन कर रही है, उसके बाद अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, कई थानों की फोर्स थी, लेकिन शायद बदमाशों को पुलिस के आने की जानकारी लीक हो गई थी, जिसके चलते बदमाशों को ये जानकारी बदमाशों को मिल गई थी और उसके बाद उन लोगों ने जेसीबी लगाकर पूरे रास्ते को रोक दिया। और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो छतों से ऑटोमेटिक हथियारों से उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। चूंकि आप उस गांव में मौजूद हैं तो हम आपसे समझेंगे कि दरअसल वहां पर हुआ क्या था बीती रात, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं यूपी के डीजीपी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और चलिए एक बार फिर से सीधे अमित का रुख करते हैं, जो कि इस बिकरू गांव में मौजूद है जहां पर बीती रात की घटना हुई है। अमित, हमने यूपी के डीजीपी की बातचीत सुनी, बाकायदा प्लान किया गया, भनक लग गई थी कि पुलिस की टीम वहां पर दबिश देने पहुंच रही है, इसलिए बाकायदा वहां पर जेसीबी लगाकर रास्ते को रोका गया। जैसे पुलिस के जवान वहां पर उतरे, पुलिस की पार्टी वहां से उतरी है, उसी दौरान फायरिंग कर दी गई। क्या कुछ हुआ है बीती रात, इस पूरी घटना को हम चाहेंगे एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से सामने रखें, क्योंकि 8 जवान पुलिस के शहीद हुए हैं। बिल्कुल, 8 जवान शहीद हुए हैं और उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें तो शायद एक ठोकिया गैंग के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हुई थी तो उसके अलावा शायद कभी ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि किसी घटना में इतने पुलिस वाले शहीद हो गए। आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से समझाता हूं।
दरअसल बिकरू गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास दुबे छिपा हुआ है और वो यहां पर अपनी टीम के साथ पुलिस यहां पर पहुंची थी। बिल्हौर सीओ देवेश विक्रम मिश्रा जो कि अब शहीद हो गए हैं, उनकी अगुवाई में बिठूर, चौबेपुर और शिवराजपुर की पुलिस यहां पर पहुंची थी। और जब पुलिस यहां पहुंची थी तो बदमाशों को पहले से जानकारी होने के चलते उन्होंने पूरा रास्ता गांव का ब्लॉक कर दिया था। और अगर हम जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें इस पूरे गांव की, तो गांव में जब आप एंट्री करिए तो कई ऐसी छतें और कई ऐसे मकान हैं जो कि काफी हाइट में हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो छतों से बदमाशों ने, करीब 10 से 15 की संख्या उनकी थी, उन्होंने ऑटोमेटिक हथियार से हमला करना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। चूंकि अंधेरा वहां पर था, रात का समय था, तो पुलिस वाले भी इधर उधर उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन इसी अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे अपने साथी बदमाशों के साथ यहां से फरार हो गया। जब इसकी जानकारी पूरे अधिकारियों को मिली तो कई थानों की फोर्स यहां पर पहुंची। उसी के बाद से सिलसिलेवार ढंग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक छोटे से ऑपरेशन की जानकारी यहां पर कुछ दूर से मिल रही है, उसकी हम पुष्टि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पुलिस को सफलता मिल गई है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना है कि आखिर जब एक इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर जो कि यहाँ पर रह रहा था, तो ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस अपनी उस तैयारी के साथ यहाँ पर आई थी, क्योंकि जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, 53 से ज्यादा हत्या के प्रयास के दर्ज हो, वो अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी उसी तैयारी से यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन ये एक जांच का विषय है और आखिर अब इस पूरे मामले में जब कोई पकड़ा जाएगा या कोई कार्रवाई होगी तब चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार यहाँ मौके स्थल पर पहुंचने वाले हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अमित, थोड़ा सा हम विकास दुबे पर चर्चा करें कि कितना गंभीर और आपराधिक इतिहास है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इसका, प्रधान रह चुका है, जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है, अलग अलग राजनीतिक दलों में इसकी पकड़ है। हम विकास दुबे के बैकग्राउंड पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक जानकारी, ऑपरेशन तेज हो, 3 आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 जो उसके साथी थे, या उसमें विकास दुबे था या नहीं था ये अभी कंफर्म नहीं, लेकिन क्विक एक्शन हुआ है जिसमें कुछ बदमाश वहां पर मारे गए हैं। यूपी पुलिस के अलावा क्या स्पेशल फोर्सेज भी वहां पर तैनात हैं, क्योंकि वहां पर जवान तस्वीरों में दिखाई दिए हैं? बिल्कुल, एसटीएफ ने भी यहाँ पर पुलिस के साथ साथ मोर्चा संभाल रखा है। और विकास दुबे की बात करें तो हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। सामने जो है आप ये एक शिलापट देखिए, उसमें किस तरह लिखा हुआ है माननीय श्री विकास दुबे। जब वो जिला पंचायत सदस्य था तब उसने यहाँ पर बाकायदा एक रोड बनवाई थी और उसके नाम का ये शिलापट यहाँ पर लगा हुआ है। बताया ऐसा जाता है कि इस पूरे गांव में उसको प्रोटेक्शन मिल रखा था, गांव वाले हमेशा से उसकी ढाल के रूप में कार्य करते थे और इसीलिए आज़ादी से इतना बड़ा अपराध की दुनिया का नाम होने के बावजूद एक अपराधी आज़ाद यहाँ पर रहता था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। कई राजनीतिक दलों से भी उसके गठबंधन थे और विकास दुबे कितना कुख्यात था इस बात का अंदाजा आपने जैसे बताया कि थाने के अंदर घुसकर 2001 में एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता को मारना खुलेआम और उसके बाद उस मुकदमे से बरी होकर आज़ाद घूमना अपने आप में बताता है कि ये एक जराइम की दुनिया का बड़ा नाम था। और कहीं ना कहीं जिस तरह वो 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे, 53 से ज़्यादा हत्या के प्रयास के मुकदमे उसके ऊपर थे, उसके बाद भी आज़ादी से यहाँ रह रहा था, खुलेआम रह रहा था और इतने हथियारों के साथ अपने साथियों के साथ रह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि आखिर उसको किसकी शह मिली हुई थी या उसको किसका संरक्षण प्राप्त था। अब ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ की स्थिति यही है कि लगातार पुलिस अब कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है और सर्च ऑपरेशन करके इन अपराधियों को। ठीक है अमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो वहां पर एक ऑपरेशन भी चल रहा है पैरेलली कि विकास दुबे को कितनी जल्दी उसे पकड़ लिया जाए, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए।